नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सरकार की मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के लिए प्रस्तावित द्वितीय अनुपूरक बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। अनुमान है कि सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट लाने पर विचार कर सकती है। इस प्रस्तावित बजट में लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि में राज्य के हिस्से को जारी करने जैसे प्रावधान को प्राथमिकता दी जा सकती है। बैठक में नक्सली हमले में शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के परिवार को राहत देने के विषय पर भी निर्णय लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि नियमों में शिथिलता बरतते हुए उनके भाई को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति तथा परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने को मंजूरी मिल सकती है। तो देखिए, इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के लिए प्रस्तावित द्वितीय अनुपूरक बजट पर जो है महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। अनुमान है कि सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट लाने पर विचार कर सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रस्तावित बजट में लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि में राज्य के हिस्से को जारी करने जैसे प्रावधानों को प्राथमिकता दी जा सकती है। बैठक में नक्सली हमले में शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के परिवार को राहत देने के विषय पर भी निर्णय लिया जा सकता है। और देखिए, माना जा रहा है कि नियमों में शिथिलता बरतते हुए उनके भाई को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति तथा परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने को मंजूरी मिल सकती है। भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में जो है संभावना जताई जा रही है कि अनुपूरक बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। अजाक्स ने प्रांतीय अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा आरक्षण पर विवादित टिप्पणी करके घिर गए हैं। उनके बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी वजह से सवर्ण समाज में रोष बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए वर्मा पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। तो वही अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा है कि वे ऐसे पढ़े लिखे अभद्र व्यक्ति की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वर्मा को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाना चाहिए। तो अजाक्स के नए प्रांतीय अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा आरक्षण पर विवादित बयान देखिए टिप्पणी करके वो घिर चुके हैं। और ऐसे में उनके बयान का जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। इसी वजह से देखिए सवर्ण समाज में जो रोष है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारी संगठनों ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए वर्मा पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। तो वही अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा कि वे ऐसे पढ़े लिखे अभद्र व्यक्तियों की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वर्मा को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाना चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे भोपाल से, जहां आईएएस संतोष वर्मा का जो विवादित बयान इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और स्वर्ण समाज में जो रोष है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे। बिरसा विकासखंड के आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित ग्राम केरीकोना और लम्हेरी टोला के ग्रामीणों के लिए 24 नवंबर का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इन दोनों ग्रामों में एक हैंडपंप का खनन कर ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही पेयजल की समस्या का समाधान कर दिया गया है। ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिलते ही कलेक्टर मृणाल मीणा ने अपने तुरंत संज्ञान में लेते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन मंत्री को यंत्री को इन क्षेत्रों में तत्काल हैंडपंप खनन के निर्देश दिए हैं। निर्देश मिलते ही विभाग ने बड़ी मशीनें लेकर स्थल पर पहुंचकर हैंडपंप खनन का कार्य पूरा किया है। कार्यपालन यंत्री बीएल ओइके ने बताया है कि केरीकोना और लम्हेरी टोला में हैंडपंप स्थापित कर दिया गया है, जिसके बाद 24 नवंबर से दोनों ग्रामों के लोगों को स्वच्छ पानी मिलना शुरू हो गया है। हैंडपंप खनन के बाद ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। अब उन्हें पानी की तलाश में लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और गांव में ही स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन के इस त्वरित और प्रभावी प्रयास के लिए
आभार व्यक्त किया है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मंडला पहुंचे। मंडला में रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की और कृषि उपज मंडी परिसर मंडला में सभा को संबोधित कर कहा कि हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। यदि तीसरे बच्चे की शिक्षा फीस को लेकर किसी परिवार को समस्या आती है तो उसकी फीस हमारी संस्था भरेगी। वहीं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था, चाहे मोहन भागवत हो या फिर आरएसएस में, सबका सम्मान करता हूं। भागवत जी सक्षम हैं, हम उनके पीछे चलेंगे। और वही महाकौशल प्रांत के अपने दौरे में डॉक्टर तोगड़िया ने विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मंडला पहुंचे हुए हैं और इस बीच कृषि उपज मंडी परिसर में सभा को संबोधित कर कहा कि हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। यदि तीसरे बच्चे की शिक्षा फीस को लेकर किसी भी परिवार को कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो उसका फीस हम भरेंगे, हम उसकी सहायता करेंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था, चाहे मोहन भागवत हो या फिर आरएसएस में, सबका सम्मान करता हूं। भगवान भागवत जी हो सक्षम है, हम उनके पीछे चलेंगे। और वहीं महाकौशल प्रांत के अपने दौरे में डॉक्टर तोगड़िया ने विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। का कानून नहीं बनता है। मैं हिंदुओं को कहूंगा 3 बच्चे हिंदू सच्चे, आगे जाकर उनमें तीसरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भी मैं अभियान चलाने वाला हूं। लोग कहेंगे तीसरा बच्चा आएगा, पढ़ने की फीस कहां देंगे? यह कुंभ में मैंने 1.25 करोड़ लोगों को खिलाया था। करोड़ों रुपया हिंदुओं ने दिया होगा ना मुझे, राम मंदिर के लिए भी दिया था ना। तो तीसरे बच्चों के लिए भी मैं उसकी फीस के लिए पैसे मांगने वाला हूं। मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना, जो कि हर बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। बता दें कि मोहन सरकार द्वारा विद्युत विभाग में जिन उपभोक्ताओं द्वारा 3 माह से अधिक लंबे समय से बिजली का बिल जमा नहीं किया है, उनके लिए यह समाधान योजना जो है वो 2025-26 के माध्यम से छूट देने का प्रावधान दिया गया है। और इस योजना के अंतर्गत बकाया बिल वाले उपभोक्ता को एक मुश्त बिजली का बिल जमा करने पर सरचार्ज की राशि का 100% छूट और आसान 6 किस्तों में जमा करने पर सरचार्ज की राशि का 70% तक माफ की जा रही है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बहर द्वारा पूरे कर्मचारियों द्वारा लोगों को योजना के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से रैली निकालकर अवगत कराना चाहा है। इस रैली में गढ़ी रोड से लेकर थाना के सामने से बस स्टैंड होते हुए कमल नगर से बहर नगर का भ्रमण कर वापसी विद्युत कार्यालय बहर से लाया गया। रैली में मुख्य रूप से सहायक अभियंता अनंत कुमार पटले, कनिष्ठ अभियंता कोप सिंह मरावी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना को, जो कि हर बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद खुशखबरी है। इस बीच आपको बता दें कि मोहन सरकार द्वारा विद्युत विभाग में जिन उपभोक्ताओं द्वारा 9 माह से अधिक लंबे समय से बिजली का बिल जमा नहीं किया है, उनके लिए यह समाधान योजना 2025-26 के माध्यम से छूट देने का प्रावधान दिया गया है। और इस योजना के अंतर्गत बकाया बिल वाले उपभोक्ता को एक मुश्त बिजली का बिल जमा करने पर सरचार्ज की राशि का 100% छूट और आसान 6 किस्तों में जमा करने पर सरचार्ज की राशि का 70% तक माफ की जा रही है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बहर द्वारा पूरे कर्मचारियों द्वारा लोगों को योजना के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से रैली निकालकर अवगत कराना चाहा है। इस रैली में गढ़ी रोड से लेकर थाना के सामने से बस स्टैंड होते हुए कमल नगर से बहर नगर का भ्रमण कर वापसी विद्युत कार्यालय बहर में लाया गया। रैली में मुख्य रूप से सहायक अभियंता अनंत कुमार पटले, कनिष्ठ अभियंता कोप सिंह मरावी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
और मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र के ग्राम रामलखेड़ी जोड़ के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जी हां, बता दें, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र के ग्राम रामलखेड़ी जोड़ के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं और सूचना मिलने पर एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और वही आईएएस संतोष वर्मा द्वारा जिस तरह से ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर अनर्गल टिप्पणी की गई है, उसे लेकर ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज संदीप शर्मा ने वीडियो जारी कर आह्वान किया है कि मैं ब्राह्मण समाज के युवाओं से यह आह्वान करता हूं कि यह जहां भी दिखे इसका मुंह काला किया जाए। तो वही यदि संतोष वर्मा के इंदौर आने पर मेरे द्वारा इसका मुंह काला कर सबको सबक सिखाया जाएगा। मुंह काला करने वाले युवा को सम्मानित करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई होने पर उसका कानूनी खर्च भी उठाया जाएगा। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे जहां आईएएस संतोष वर्मा द्वारा जिस तरह से ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर अनर्गल टिप्पणी की गई, उसको लेकर ब्राह्मण समाज है वो आक्रोशित है। इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज के संदीप शर्मा ने वीडियो जारी कर आह्वान किया है कि मैं ब्राह्मण समाज के युवाओं से यह आह्वान करता हूं कि यह जहां भी दिखे इसका मुंह काला किया जाए। तो वही यदि संतोष वर्मा के इंदौर आने पर मेरे द्वारा इसका मुंह काला कर सबक सिखाया जाएगा। मुंह काला करने वाले युवा को सम्मानित करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई होने पर उसका कानूनी खर्चा भी उठाया जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है आईएएस संतोष वर्मा का, जो कि अभी अभी प्रांतीय अध्यक्ष बना है आजाद पार्टी का, जो कि पूर्व में भी अपने काले कारनामों से जाना जाता है। उसने बहुत ही घोर और निंदनीय बयान जो कल कार्यक्रम में दिया है ब्राह्मण बहन बेटी और बहुओं के लिए कि आरक्षण तब तक समाप्त नहीं होना चाहिए जब तक हमारे बेटे से ब्राह्मण की बेटी का संबंध न हो जाए तब तक। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान उसका आया है। तो इसका सर्व ब्राह्मण समाज और परशुराम सेना घोर विरोध करती है। मैं सभी ब्राह्मण परिवार के नवयुवान परिवारजनों से निवेदन करना चाहूंगा और आह्वान करना चाहूंगा कि ये देश प्रदेश में कहीं भी मिले इसका मुंह काला करे। और मैं तुम्हें चेतावनी देना चाह रहा हूं कि इंदौर में अगर तुमने कदम रखा तो तुम्हारा सबसे पहले मुंह काला ये पंडित संदीप शर्मा करेगा। और मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राज्य के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और भोपाल की गंभीर प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, चपेट में आ गया है। बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि सिंगरौली, भोपाल, ग्वालियर में AQI 300 के पार चला गया है, जिससे सांस और हृदय संबंधी मरीजों के लिए खतरा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है और अब राजधानी भोपाल भी गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। हालात इतने गंभीर है कि राज्य के कई शहर अब दिल्ली जैसे प्रदूषण श्रेणी में पहुंच गए हैं और सिंगरौली सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है। यहां ट्रॉमा सेंटर पर AQI 356 दर्ज किया गया। वहीं भोपाल भी खतरनाक स्थिति में। TT नगर में AQI 347, कलेक्ट्रेट में 321 और पर्यावरण परिसर में 303 रिकॉर्ड हुआ। तीनों लोकेशन वेरी पुअर कैटेगरी में आ गए हैं और ग्वालियर में महाराजबाड़ा और DD नगर की हवा AQI 308 और 309 तक पहुंची है, जबकि इंदौर के छोटी ग्वाल टोली में AQI 304 मिला। तो तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं जहां प्रदूषण का जो मार है वो लगातार इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच आपको बता दें मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण बहुत ही ज्यादा खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है।
राज्य के कई शहरों में हवा की जो गुणवत्ता है वो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और भोपाल की गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ गया है, जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि सिंगरौली, भोपाल, ग्वालियर में AQI वो 300 के पार चला गया है, जिसमें सांस और हृदय संबंधी मरीजों के लिए जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है और अब राजधानी भोपाल भी गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। हालात इतने गंभीर है कि राज्य के कई बड़े शहर अब दिल्ली जैसी प्रदूषण श्रेणी में पहुंच गए हैं। सिंगरौली की बात कर ले तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बनकर उभरा है और यहां पर ट्रॉमा सेंटर में AQI जो है वो 356 यानी सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं भोपाल की जो स्थिति है वो खतरनाक में है, जहां TT नगर में AQI 347, कलेक्ट्रेट में 321 और पर्यावरण परिसर में 303 रिकॉर्ड हुआ। तीनों लोकेशन वेरी पुअर कैटेगरी में आ गए हैं। ग्वालियर में महराजबाड़ा और DD नगर की हवा AQI 308 और 309 तक पहुंची, जबकि इंदौर की छोटी ग्वाल टोली में AQI 304 मिला है। तो सीधी तस्वीर आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। अयोध्या स्थित राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के दौरान रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और जन्मभूमि पथ समेत अन्य मार्गों और गलियों में रामधुन गूंज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की खुशी में श्रद्धालु उल्लासित हैं। हर कोई भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह को लेकर आस्था भाव से सराबोर है। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु सरयू स्नान पर मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस मौके पर सुरक्षा चाक चौबंद है। SPG, NSG और ATS सड़कों और गलियों में मुस्तैद है। ध्वजारोहण और PM मोदी के आगमन के मौके पर अयोध्या को नई दुल्हन की तरह सजाया गया है। चौक चौराहे फूलों से सजे हैं और भव्यता ऐसी है कि त्रेता युग जैसे आभास हो रहा है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की शुभ सुबह जो है वो अयोध्या पूरी तरह से आस्था के लौ में डूबी हुई है नजर आ रही है। PM मोदी के आगमन को लेकर शहर के कई क्षेत्रों में सील भी किया गया है, लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था का जो कदम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्नान दान के साथ ध्यान कर दिन की पवित्र शुरुआत की गई और वही आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने गौदान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो देखिए अब जो है अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडारोहण कर दिया है, जहां RSS प्रमुख मोहन भागवत की भी मौजूदगी रही। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और आपको बताते चले मुख्यमंत्री ने भी संबोधन दिया, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी संबोधन दिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को संबोधित किया। 7,000 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे हुए थे अतिथि के तौर पर। और आगे बढ़ेंगे। नरसिंहगढ़ में अब बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए पुलिस और आमजन के साथ काम करते नजर आएंगे और ये निर्णय पुलिस थाने आयोजित बैठक में लिया गया है। बैठक में थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह ऐसा मुद्दा है जिसमें आम लोगों का सहयोग काफी मददगार साबित होगा। थाना प्रभारी ने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए एक विशेष ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें बैठक में मौजूद सदस्य, पुलिस और कुछ जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ग्रुप के जरिए नगर के अलग अलग हिस्सों में चल रहे नशे की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा थाना प्रभारी ने शाम को संदिग्ध स्थानों पर मॉनिटरिंग के लिए पुलिस कर्मियों की एक टीम बनाकर उसे काम करने के निर्देश भी दिए। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के बोरा तलाव थाना क्षेत्र में हुई नक्सली मुठभेड़ में MP के अति निडर बहादुर जवान निरीक्षक आशीष शर्मा दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। आशीष शर्मा ने महज 21 साल की उम्र में उप निरीक्षक के पद पर चयनित होकर देश की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य चुना था और अपने 9 साल की सेवा में केवल 30 साल की उम्र में 2 बार जो है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया। आपको बता दें, नक्सलियों की जो जड़ से मिटाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में 3 राज्यों की पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन किया गया, जिसका नेतृत्व शहीद आशीष शर्मा कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि राजनांदगांव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से ज्वाइंट सर्चिंग की जा रही थी। पुलिस को इनपुट मिला था कि क्षेत्र में करीब 25 से 30 नक्सली मौजूद है। उस क्षेत्र में जब सर्चिंग टीम पहुंची तो नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जहां नक्सलियों के फायरिंग की जद में मध्य प्रदेश के
इंस्पेक्टर आशीष शर्मा आ गए। गोली लगने से घायल आशीष शर्मा को तत्काल डोंगरगढ़ के अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आशीष मूल रूप से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के रहने वाले थे और इस बहादुर बेटे के बलिदान को नमन करने उकवा नगर में भी भव्य कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा। खबर देवास से, जहां यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। दरअसल घंटों लाइन में लगने के बावजूद किसानों को यूरिया खाद नहीं मिला, जिससे कि जो किसान हैं वो भड़क उठे और ऐसे में अनाज मंडी के सामने फ्लाईओवर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी प्रशासन की ओर से खाद वितरण में कोई भी सुधार नहीं किया जा रहा था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देवास से है खबर। यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों में लगातार इस वक्त आक्रोश देखने को मिल रहा। दरअसल घंटों लाइन में लगने के बावजूद किसानों को यूरिया खाद नहीं मिला, जिससे किसान भड़क उठे और अनाज मंडी के सामने फ्लाईओवर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि शिकायत के बाद भी प्रशासन की ओर से खाद वितरण में कोई भी सुधार नहीं किया गया है, जिसके बाद ये रोष देखने को मिल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों में रोष इस वक्त देखने को मिल रहा है। और खबर सीहोर से है, जहां पर अहमदपुर थाना पुलिस ने हिनोती गांव में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांव से जुआ खेलते लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और मौके से 5100 रुपए और ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं। सीहोर की कोतवाली पुलिस ने मंदिरों की दान पेटी और दुकानों से चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रात के अंधेरे में का फायदा उठाकर वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी से चोरी की दान पेटी, नकदी और समेत लगभग 30,000 रुपए का सामान बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने जुलाई के महीने में सब्जी मंडी के पास सिद्ध हनुमान मंदिर में ताला काट दान पेटी चुराई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद अक्टूबर में श्री सिद्ध बंटी हनुमान मंदिर और पुरानी जेल सीहोर से भी दान पेटी चोरी हुई थी। इस मामले में भी थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी और इसके साथ ही साथ 19 नवंबर की रात को तीसरी घटना हुई, जब कंचन मार्केट स्थित एक कलर पेन की दुकान का ताला काटकर नकदी चोरी की गई। इसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। कोतवाली पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से शातिर चोर शानू को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2 मंदिरों और एक दुकान में चोरी की बात कबूल की है। और खबर बड़वानी से है, जहां पर खेतिया शहर के मालगांव रोड पर एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुरेंद्र कनेश की टीम मौके पर पहुंची। आशंका लगाई जा रही है कि कंकाल किसी 30 साल के इंसान का हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।